कैसे हो नन्हे दोस्तों। तो आज रविवार है। रविवार यानी कि एक रूप कथा की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, हर रविवार की तरह। तो आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी हम ले रहे हैं गोल्पू और गोल्पू सुखलता राव की लिखी हुई इस किताब से। गोल्पू और गोल्पू माने कहानी और कहानी। और आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लोभेश शास्त्री। लोभ यानी कि लालच और शास्ति मतलब दंड या मार। तो चलो आज इस कहानी की जो नाम है उसको हम ट्रांसलेट ऐसे कर लेते हैं, अनुवाद ऐसे करते हैं कि लालच की मार। तो शुरू करें। एक टूटा फूटा सा कुटिया में एक मछुआरा और उसकी मछुआरनी रहते थे। मछुआरा रोज अपने जाल लेकर मछली पकड़ने जाता था। एक दिन उसने क्या किया, वो उस जाल को लेकर चला गया नदी में, और नदी में जाकर वो जाल फेंक दिया और फेंक के मतलब डाल के बैठा रहा। अब अचानक से उसे लगा, अरे उसके जाल को कोई खींच रहा है। तो वो जल्दी जल्दी से उसको किनारे लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस जाल में जो भी फंसा था वो इतना शक्तिशाली था कि हमारे मछुआरा अकेले उसको किनारे लगाने की जो कोशिश कर रहा था वो काफ़ी नहीं था। लेकिन बहुत देर से मुशक्क़त करने के बाद जब वो किनारे पे लाया और तट पे लेके मतलब पानी से उसको निकाल लिया, तो तब वो देखा कि एक बहुत ही बड़ा सा बोआल माछ, बोआल एक प्रकार का मछली होती है। तो बोआल एक बहुत ही बड़ा एक मछली जो जिसका टाइप है बोआल, तो एक बहुत ही बड़ी सी बोआल मछली उसने पकड़ा था। लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि वो जो बोआल मछली है ना, वो हमारे मछुआरे को देखकर कहने लगा, तुम मुझे मत मारना, मुझे पानी में डाल दो, मुझे पानी में डाल दो। मैं सच्ची में मैं कोई मछली नहीं हूँ, मैं सही मायने में मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे एक डाइन ने अपने जादू विद्या से मुझे मछली में तब्दील कर दिया है। तुम मुझे छोड़ दो, और मुझे अगर खाओगे भी तो मैं इतना मैं साधारण मछलियों जैसा स्वादिष्ट नहीं हूँ। तो अब मछली, इतनी बड़ी मछली, ऊपर से वो बात करने वाला, तो भाई हमारे मछुआरा तो पहले स्तंभित अचंभित मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा हड़बड़ा गया और सोचने लगे, हैं ये मैं क्या सुन रहा हूँ। फिर उसे क्या लगा, बोले ठीक है भाई चलो। वो जल्दी जल्दी उस मछली को नदी में फिर से बहा दिया और फिर वो घर वापस आ गया। जहाँ तक वापस आए, अब वो मछुआरनी हमारे मछुआरे को पूछने लगा, अरे आज भी आपको कुछ नहीं मिला क्या, कुछ मछली नहीं पकड़ पाए। तो मछुआरा कहा, नहीं, आज तो मैं एक बहुत बड़ा सा बोआल मछली पकड़ा था, लेकिन पता है वो बात कर सकता था, और उससे मुझे पता चला कि वो सही मायने में एक राजकुमार है। उसे ना कोई डाइन ने जादू करके मछली बना दिया है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उसे। तो मछुआरनी कहने लगा, तो उसको उससे कुछ मांगा नहीं तुमने? हैं? मांगूंगा, क्या मांगू? तो मछुआरनी बोली, अरे क्या बुद्धू इंसान है, वो एक राजा का बेटा है, मतलब राजकुमार है ना, और तुम उसको छोड़ दिए हो, उसको मुक्त किए हो, उसका जान बचाए हो, तो तुम अगर कुछ उससे मांगते तो वो ज़रूर देता। तुम एक काम करो, फिर से जाओ वहाँ पर और जाकर उसको बोलो कि हम लोगों का ये जो टूटा फूटा ये कुटिया है ना, उसको वो नया कर दे। अब हमारे मछुआरे को बहुत ही ज़्यादा आपत्ति था। वो कहने लगा, नहीं मुझे डर लगता है, और मुझे वो मिलेगा कहाँ। तो मछुआरनी कहने लगी, क्यों, पानी के किनारे जाओ, नदी के किनारे जाओ, जाकर उसको पुकारना, और अगर तुम्हें खुद से मांगने में इतना डर लग रहा है तो मेरे नाम से मांग लेना। तो ऐसे बोलकर मछुआरनी तो जोर करके मछुआरे को भेज दी। हाँ, और वो फिर क्या किया, वो जो नदी और समुंदर जहाँ पर भी वो मछली पकड़ता था, तो वैसे ही चलते चलते समुंदर के किनारे आ गया और पूछने लगा, बोआल मछली, बोआल मछली क्या है?
तो तुरंत वो मछली अपना मुंडी पानी के ऊपर कर लिया और करके पूछने लगा, देखने लगा। तो मछुआरा डर डर के कहने लगा, मुझे ना मछुआरनी भेजी है, वो चाहती है कि तुम हमारे जो टूटा फूटा कुटिया है उसको नया कर दो। ठीक है, ऐसा ही होगा। बोलते ही वो मछली टुप करके पानी में डूब गया, पानी के अंदर चला गया। और जहाँ तक हमारे मछुआरा अपने टूटे फूटे कुटिया में वापस आया तो क्या देखता है, अरे सच्ची में उसका वो टूटा फूटा कुटिया, पता है, एकदम अच्छा वाला सुंदर सा एक कुटिया बन गया है। और उसकी मछुआरनी उसके ही दरवाजे में अच्छे से बहुत खुश होकर खड़ी है। और जहाँ तक मछुआरनी मछुआरे को देखा और कहने लगी, देखा मेरी ही बुद्धि से कैसा सुंदर हमको कुटिया मिल गई। ऐसे ही दिन 15 तो बीत गई, है ना। इसके बाद एक दिन फिर से मछुआरनी मछुआरे को बोले, ये मकान जो है, ये मकान तो है नहीं, खैर ये जो कुटिया है ये बहुत ही छोटी सी है और इसको हम खौर से इसका जो चौल है ये खौर से बना है ना। खौर बोले तो सूखे हुए धान, धान यानी कि चावल के पौधे से बना हुआ है। तुम फिर से ना मछली के पास जाओ और उसे बोलना कि वो हम लोगों के ये जो छोटी सी कुटिया है इसको ना एक बहुत बड़ा सा कोठी में तब्दील कर दे। लेकिन मछुआरे का कोई मन नहीं था वहाँ पर जाने के लिए। तो वो उसने कहा, अरे हम लोग तो यहाँ पर खुशी हैं, इससे ज़्यादा और क्या मांग के क्या ही हो जाएगा। तो मछुआरनी तो वो थोड़ी ना सुनने वाली थी, तो वो ज़ोर जार करके मछुआरे को भेज दी। और मछुआरा भी जाकर फिर से पुकारने लग गया, बोल मछली, बोल मछली, मछुआरनी क्या चाहती है सुन लो। तो वो मछली फिर से पूछने लगा, हाँ क्या चाहती है। तो मछुआरा बोला कि वो एक बहुत बड़ा सा कोठा बाड़ी, मतलब कोठी मांग रही है। मछली बोला, ठीक है वैसा ही होगा। तो वो जहाँ तक अपने कुटिया में वापस आया तो मछुआरा क्या देख रहा है भाई, वो कुछ सुंदर सा कुटिया के एक बहुत बड़ा कोठा बाड़ी, मतलब कोठी बन गई है हैं। और बहुत ही सुंदर सा एक बगीचा भी है उसके सामने। तो मछुआरनी कहने लगी और कहते कहते ही दौड़ के आई, हाँ कितनी अच्छी बात है, बोलो, मैं जिद पकड़ी थी ना, इसीलिए हुई ना इतना सुंदर हमारा कोठी और इतना सुंदर बगीचा। ऐसे ही कुछ दिन फिर से बीता और फिर से बीत गई और फिर से मछुआरनी कही, ये मकान तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं अगर रानी हो पाती तो कितना अच्छा होता ना, तुम जाओ ना मछली के पास। तो अब मछुआरा कहने लगा, ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है, हम लोग तो सुख शांति से ही हैं, फिर से क्यों मांग रही हो। और अगर मछली गुस्सा हो गया तो मछुआरनी बोली, अरे क्या है यार, अब तुम एक बार जाके देखो ही ना। लेकिन मछुआरा नहीं जाना चाहता था। लेकिन फिर मछुआरनी कहने लगी, ठीक है तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं ही जाके उससे मांग के लाती हूँ। तो फिर अब क्या करे हमारा मछुआरा, वो खुद ही चला गया और फिर से पुकारने लग गया, बोल मछली, बोल मछली। मछुआरनी फिर से क्या चाहती है सुन लो, क्या चाहती है। बोल मछली पूछा। तो मछुआरा डरते हुए कहने लगा, वो रानी होना चाहती है, ठीक है तो वो रानी ही होगी, बोलकर मछली चला गया। और अपने जगह पे मछुआरा जहाँ तक वापस आया तो तुरंत उसने क्या देखा पता है, वो कोठा बारी तो अब वहाँ पर है नहीं और एक बहुत बड़ा सा महल वहाँ पर खड़ा हो गया है। और चारों तरफ कितने सिपाही हैं, कितने नौकर चाकर हैं और सिपाही लोग एक बहुत बड़ा सा एक लोहे के दरवाजे के सामने तलवार खोल कर खड़े हैं। और जहाँ तक वो लोग हमारे मछुआरे को देखे तो तुरंत कहने लगे सलाम ठोक कर, जय महाराज, आइए महाराज,
बोलकर उसको अंदर लेके चले गए। और जहाँ तक वो अंदर गया तो वो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा सा सभा बैठा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे दिग्गज लोग आए हैं और उन लोगों के सारे सुनहरा सुनहरा पोशाक है और पूरा वो झगमग कर रहा है। और सबके बीच में एक बहुत बड़ी ऊंचा सा एक वेदी बना हुआ है, उसमें सोने के सिंहासन में मछुआरनी बैठी हुई है और उसके चारों तरफ रंग बिरंगी पोशाक में सज्जित सखियां सारे उसको घेरे खड़ी है। सिंहासन के ऊपर सोने के जो चांदवा होता है ना, उसमें मोतियों का झालर लगा हुआ है और सभा के चारों तरफ कितने सुंदर रंग बिरंगे रेशमी कपड़ा और जरी के झालर और झाड़ बत्ती बत्ती मतलब झाड़ लंठन सब कुछ एकदम झगमग झगमग कर रहा है। तो हमारे मछुआरा तो एकदम अबाक। तो हमारा मछुआरा पूछने लगा, अब खुश हुए हो ना? इससे ज़्यादा तो तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब वो तो लालच में आ गई थी, तो वो कहने लगी अब वो आसमानों की रानी बनना चाहती है। वो मछुआरे को फिर से मछली के पास भेजने लगी। तो अब मछुआरा गुस्से में आके कहने लगा, देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए ना तो आखिर में मुझे मत दोष दियो। तो मछुआरा तो फिर से चला गया और जाकर मछली को पुकारने लग गया, बोल मछली, बोल मछली। फिर क्यों? अब तो बोल मछली बहुत ही विरक्त हो गया था, वो अब खिंच गया था। तो अब मछुआरा बोलने लगा, मछुआरनी अब चांद और सूरज की रानी बनना चाहती है, आसमान की रानी बनना चाह रही है। ये सुनकर मछली बोला, ठीक है। तब वो अपने वो टूटे फूटे कुटिया में ही वापस चली जाए। ये बोले तो हमारी कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग दो चीज़ सीखे। एक, हम अगर किसी को सहायता करते हैं तो उसके एवज में अगर हमें कभी कुछ मिल जाता है तो जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहना ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ क्या है? आकांक्षा रखना, उन्नति करने की इच्छा रखना अच्छी बात होती है, लेकिन वो इच्छा लोभ में, लालच में अगर परिवर्तित हो जाए तो वो हमारे लिए विनाश की कारण भी हो सकती है, जैसे हमारी मछुआरनी की हुई। और ये तो सेम थॉट प्रोसेस में हम लोग ये सीखे। लेकिन और एक चीज़ सीखे हम लोग, क्या पता है? जब हम लोग अनकन्वेंशनल वे में बहुत बड़ा कुछ मांग लेते, देखो मछुआरनी को ये नहीं पता था कि वो क्या मांग रही है। वो ये मांगी कि वो चांद सूरज की रानी, आसमान की रानी बनना चाह रही है, यानी कि वो प्रकृति की रानी बनना चाहती है। तो अगर आप प्रकृति की रानी बनना चाह रहे हो तो प्रकृति तो अपने आप में ऐश्वर्यमयी है ना? अपने आप में वो बहुत विशाल है, अपने आप में वो हरी भरी है। तो उसमें मतलब उसकी अगर रानी आपको बननी है तो आपको उसके लिए बहुत बड़ा सा कोई दालान, कोठा या महल की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब आप प्रकृति के साथ 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 रहोगे, प्रकृति के हर एक चीज़ को आप समझोगे। तो इसीलिए बोआल मछली ने उसको फिर से प्रकृति के साथ रहने के लिए भेज दिया, है ना? तो अगर हमें इस छोटे से लाभ या नुकसान की जिंदगी के बाहर अगर उन्नति करनी है तो हमें प्रकृति के साथ रहना सीखना पड़ता है ना दोस्तों? तो इस अच्छे वाले थॉट के साथ आज की कहानी तो मैं यहाँ पर ही समाप्त कर